हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझते हैं कम्युनिज्म और सोशलिज्म में डिफरेंशिएशन क्या है। सोशलिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, ठीक है। शुरुआत में नहीं था। 1976 में इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई थी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उसके द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, सोशलिज्म को। कम्युनिज्म एज सच हमारे देश में नहीं है, राइट। कम्युनिस्ट पार्टी ज़रूर है, उसकी विचारधाराएं भी समय समय पे हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन एज सच हम लोग एक कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कम्युनिस्ट कंट्री को देखा जाए तो चाइना, एक समय पे रशिया, लेकिन रशिया अब नहीं है। चाइना है, नॉर्थ कोरिया, राइट। अब यहाँ से आप देख सकते हैं बेसिक जो डिफरेंशिएशन निकल के आएगा। हमारे यहाँ पे सोशलिज्म है, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी सोशलिज्म है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब डेमोक्रेसी के अंदर सोशलिज्म चल सकता है। कम्युनिज्म जहाँ पे होगा वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होगी, सिंपल सी बात है, करेक्ट। एक कोटेशन से और समझते हैं, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। दोनों में ये चीज़ आएगी, ठीक है ना। आप जब समाज को दे रहे हो अपनी योग्यता के अनुसार दे रहे हो, ठीक है। कम्युनिज्म में क्या आएगा? टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। उसको जो वापस मिलेगा उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको दिया जाएगा। सोशलिज्म में टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, वो जितना करेगा उसको उतना दिया जाएगा। सब लोगों की ज़रूरतें ज़्यादातर एक जैसी होती हैं। खाना पीना जो बेसिक हमारी जो प्री रेक्विज़ाइट्स हैं, बहुत ज़रूरतें एक जैसी हैं, खाना पीना ये, ठीक है ना। लेकिन काम हम लोग सब अलग अलग कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा काम कर सकता है, कोई कम। कम्युनिज्म में सब करेंगे बराबर, दिया उतना ही जाएगा जितना सबको करेंगे कम या ज़्यादा जो भी है कॉन्ट्रीब्यूशन, लेकिन मिलेगा नीड के हिसाब से, करेक्ट। यही इसके फेल होने की भी वजह थी, उस पर भी बात करेंगे। तो अब देखिए, एक तो बात हो गई ये, करेक्ट। यहाँ पे पूरे कम्युनिटी को एक साथ लेके चलने की बात होती है। एक बात सोशलिज्म के अंदर, हाँ, एक साथ लेके चलने की बातें होती है, लेकिन फोकस इस बात पे भी होता है कि जो पीछे रह गए हैं लोग, उनको समाज में वापस शामिल किया जाए, विकास में उनको शामिल किया जाए। जैसे पेंशन स्कीम, जैसे कि EWS, इसको भी हम लोग एक तरह से सोशलिस्ट स्कीम बोल सकते हैं, है ना। ये क्या हुआ? ये हुआ सोशलिज्म, राइट। दूसरी चीज़ एग्जाम्पल देखते हैं, सोशलिज्म हमारे देश में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी के अंदर सोशलिज्म चल सकता है। कम्युनिज्म का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि चाइना। रशिया में शुरुआत हुई थी, लेकिन रशिया इस समय अगर हम बोले तो एक तरीके से पूरी फुल फ्लैज कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है, वो चेंज हो गई आफ्टर 1991, राइट। नॉर्थ कोरिया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? कम्युनिज्म जहाँ पे चलता है वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती है। दूसरी बात, करेक्ट। एक बात और समझिए, कम्युनिज्म जो होता है ये किसी भी रिलीजन को, क्लासेस को फॉलो नहीं करता है, ये एथिस्ट होते हैं, सही है। क्लासेस को फॉलो ये लोग नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्लास होगी नहीं ना, सबको बराबर उतनी तरीके से दिया जा रहा है, तो एक ही तरीके के वहाँ पे लोग होंगे, कोई ऊपर या नीचे होगा ही नहीं। जो ज़्यादा पैसा कमाएगा या कम पैसा कमाएगा वहाँ पे फ़र्क ही नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि सबको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बराबर उतनी ही चीज़ें दी जाएंगी। सोशलिज्म में ऐसा नहीं है। आप हमारे देश को देख लीजिए, हमारे यहाँ पे जितना आप काम करोगे आपको उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। यहाँ पे मिडिल क्लास भी फ्लरिश करता है, यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास भी है, यहाँ पे BPL भी है। आप जिस हिसाब से काम करेंगे समाज में, आप जो देंगे उसके हिसाब से आपको जितना आप देंगे उसको आपको उतना मिलेगा, है ना। और हमारे यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, करेक्ट हो गया। उसके बाद एक बात और देखिए, कम्युनिज्म जो होगा वहाँ पर सब कुछ स्टेट ओन्ड होगा, स्टेट ओन्ड, सब कुछ सरकार का। प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट जैसी वहाँ कोई चीज़ नहीं होती। जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कुछ, एवरीथिंग सब कुछ सरकार का होता है। जैसे कि चाइना के अंदर आप देख लीजिए, हालांकि चाइना मूविंग टुवर्ड्स कैपिटलिज्म है, कर भी रहा है, लेकिन वहाँ का जो सिस्टम है ना वो बहुत कट्टर एक तरीके से कम्युनिस्ट है, राइट। सोशलिज्म में हमारे यहाँ पे क्या है? हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट भी है, करेक्ट। हमारे यहाँ पे सरकारी संपत्ति भी है, जैसे भी एनक्रोचमेंट को हटाने का पूरा ड्राइव चल रहा है, राइट। हमारे यहाँ पे जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, बहुत आराम से हम अपना घर अपने हिसाब से ले सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया सोशलिज्म। रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, फ्री रिलीजन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो है राइट है, ये फंडामेंटल राइट है हमारा। वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब और बेसिक चीज़ों पे जाते हैं। कम्युनिस्ट जो है किसी भी तरह के नेशन में बिलीव नहीं करते हैं। इनके लिए, क्योंकि कार्ल मार्क्स
से शुरुआत हुई है, फ्रेडरिक एंजल कार्ल मार्क्स से शुरुआत हुई है। तो कार्ल मार्क्स क्या प्रोलिटेरियट की बात करता है, मतलब जितने भी मजदूर वर्ग हैं वो एक समय पे आंदोलन करेंगे। हालांकि ये उनकी थ्योरी सक्सेसफुल नहीं हो पाई आज तक भी, कि आंदोलन करेंगे पूरी दुनिया में, और ये जो बुर्जुआ है, बुर्जुआ मतलब जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े लोग हैं, इनको हटा के फेंक देंगे और पूरी दुनिया के अंदर एक तरह से कम्युनिज्म स्थापित हो जाएगा, है ना। यहाँ से इस थ्योरी की शुरुआत हुई थी इस तरीके से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो ये एक तरह से नेशन में बिलीव नहीं करते हैं, सोशलिज्म में ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारे यहाँ पे अभी जो ये जो बाहर के जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको हटाने का ड्राइव चल रहा है, वो किस लिए? क्योंकि हम अपने देश के लोगों को ज़रूरत की चीज़ें देना चाहते हैं, जो उनको ज़रूरत है, जैसे बीपीएल का जो सामान है, पीडीएस वगैरह, उनको देना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे देश में कहीं 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 पे बहुत जगह पे रह रहे हैं, उनको हम क्यों दें? क्योंकि हम खुद एक बहुत मास पॉपुलेटेड कंट्री है, राइट। ये लोग जो कम्युनिस्ट हैं, ये लोग देश में बिलीव नहीं करते हैं। इसी वजह से 1962 के वॉर में बिटवीन आर कंट्री एंड चाइना, हमारे देश के बहुत सारे कम्युनिस्ट जो थे, इन लोगों ने चाइना को सपोर्ट किया था। किस वजह से? क्योंकि वो कम्युनिस्ट कंट्री है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से ये थॉट प्रोसेस है बच्चों, ठीक है ना। सोशलिज्म और कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट जो है ये एक तरीके से हार्ड कोर, इनका ये भी है कि सत्ता जो है बंदूक की गोली से निकलती है। अपनी सत्ता को वो प्राप्त करने के लिए ये लोग जो है वायलेंट भी हो सकते हैं। सोशलिज्म में ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सोशलिज्म में समाज की बातें होती हैं, समाज का उत्थान, डेवलपमेंट, कि वो लोग जो बाकी के जो लोग हैं जिनको विकास के बारे में नहीं पता है, उनको भी विकास में लाया। जैसे जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री जी का बड़ा फेमस है ये, पहाड़ों पे पता नहीं कहाँ कहाँ पे स्वच्छ जल पहुँच गया है, पीने लायक पानी, राइट। तो देखिए ये था इसका बेसिक डिफरेंशिएशन कम्युनिज्म का और सोशलिज्म का, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बात और बताती हूँ, जो हमारे यहाँ पे ये रेड कॉरिडोर बोला जाता है, अब हालांकि उस पर काफ़ी एक कठोर एक्शन चल रहा है, पर यस अभी लोग हैं, है ना, नक्सलाइट्स, ये कम्युनिस्ट होते हैं। सोशलिज्म में आपको इस तरीके की चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, है ना। सोशलिज्म जो है वो एक डेवलपमेंट के लिए एक प्रोसेस है, लेकिन कम्युनिज्म जो है उसके अंदर रशिया के टूटने का कारण सबसे बड़ा यही था कि वहाँ पे एक हार्डकोर जो आप देखिए, मैं काम तो कर रही हूँ बहुत सारा, लेकिन मुझे क्या मिल रहा है? सिर्फ वही ब्रेड रोटी, और उतनी ही मिल रही है। इसमें होता क्या है, एक और इसकी मैं नेगेटिव चीज़ बताती हूँ। इस वजह से होता क्या है कि जो लोग हैं वो तो क्लास एक ही तरीके के लोग हो जाते हैं, लेकिन जो सत्ता में रहते हैं वो लोग अब बहुत ऊँचे पहुँच जाते हैं। नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल देख लीजिए, रशिया के आप लोग गूगल कर लीजिएगा, वहाँ के जो लीडर्स थे उस समय पे, उनका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, राइट। तो ये जो है, ये जो है कम्युनिज्म है, इसके बहुत सारे डिमेरिट्स हैं। इस वजह से ये आज जितनी कम्युनिस्ट कंट्री हम देखते हैं वहाँ पे लोगों की स्थिति बहुत ख़राब है, या तो वो देश टूट गए हैं, या फिर वहाँ पे हुआ क्या है, सरकार या सत्ता के खिलाफ विद्रोह हुआ है। सोशलिज्म में ऐसा कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के साथ चल सकता है, और इम्पॉर्टेंट ये है कि डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।